आज की कहानी है पुश्तैनी कोठरी का रहस्य। अंकित अपनी नानी के पुराने गांव वाले घर में अकेला था, जो शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में स्थित था। घर बहुत पुराना था और उसमें हर जगह लकड़ी की चरमराती आवाजें आती रहती थीं। एक रात सोते समय अंकित को जमीन के नीचे से हल्की खुरचने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे चूहों का काम समझा, लेकिन आवाज लगातार और एक लय में आ रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने टॉर्च उठाई और आवाज का पीछा करते हुए रसोई के पास एक बंद पड़ी पुरानी कोठरी तक पहुंचा। ये कोठरी बरसों से बंद थी और नानी हमेशा कहती थी कि इसे कभी नहीं खोलना चाहिए। जैसे ही अंकित ने कोठरी के दरवाजे पर कान लगाया, खुरचने की आवाज तेज हो गई और अब उसे धीमी दबी हुई सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई जीवित चीज कैद है। अगले दिन अंकित ने फैसला किया कि उसे ये रहस्य सुलझाना होगा। उसने हथौड़ा लिया और दरवाजे पर लगी पुरानी जंग लगी जंजीर को तोड़ने लगा। जैसे ही जंजीर जमीन पर गिरी, कोठरी के अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसकी टॉर्च बुझा दी। अंकित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और टॉर्च फिर से जलाई। कोठरी में घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी के बीचों बीच जमीन पर एक ताज़ा कब्र खोदी गई थी। उस कब्र के सिरे पर एक पुरानी डायरी और एक छोटा सा चाकू रखा था, जिस पर सूखा खून लगा हुआ था। अंकित ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहला पन्ना खुलते ही उसकी नज़र एक स्याही से लिखे नोट पर पड़ी। नोट में लिखा था, मुझे माफ़ करना अंकित, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम बहादुर हो। जो भी इस कोठरी में दफन है वो मेरा था और वो इंतज़ार कर रहा था कि तुम उसे आज़ाद करो। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। गुड बाय मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी नानी। अंकित ने डायरी का वो भयानक नोट पढ़ा। ठीक उसी पल उसे अपने कंधे पर एक ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। उसके पीछे दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी उसी पल झपक कर बुझ गई। कोठरी में अब पूरी तरह से घुप अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो रोशनी को पी जाता था। अंकित ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई घरघराहट निकली। उसने महसूस किया कि वो ठंडी उंगली अब उसके कंधे से नीचे खिसक कर उसके हाथ को कसकर पकड़ रही है। तभी उसे कोठरी के कोने से एकदम घोंट देने वाली बासी सांस की आवाज़ सुनाई दी। ये वो सांस नहीं थी जो उसने पहले सुनी थी। ये सांस अब आज़ाद हो चुकी थी। हाथ पकड़ने वाली चीज़ की पकड़ मजबूत होती गई। अंकित ने डर के मारे उस डायरी को ज़मीन पर गिरा दिया। डायरी गिरते ही उसके पन्ने खुल गए और अंधेरे में फास्फोरस रंग की एक हल्की चमक फैली। इस क्षणिक और पीली रोशनी में अंकित ने देखा, उसे पकड़ने वाला हाथ सूखा हुआ और पतला था, जिसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। कब्र के पास जमीन पर पड़ा चाकू हवा में धीरे से उठा और सबसे भयानक, कब्र के पास नानी द्वारा लिखा गया वो नोट अब जमीन पर नहीं था। उसकी जगह दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम अब उसकी जगह लोगे। तभी कब्र के अंदर से मिट्टी हिलने की आवाज़ आई। अंकित को ये समझते देर नहीं लगी कि नानी ने जिसे दफनाया था वो चीज़ बाहर आ चुकी थी और नानी उसे धोखा देकर यहाँ छोड़ गई ताकि ये चीज़ शिकारी बन जाए। जिस सूखे हाथ ने अंकित को पकड़ा था, उसने उसे खींचकर कब्र की ओर धकेल दिया। अंकित जोर लगाकर उससे छूटना चाहता था, लेकिन उस मृत पकड़ में अविश्वसनीय शक्ति थी। अंकित गिरते गिरते कब्र के किनारे पर अटक गया।
उसके चेहरे के ठीक सामने कब्र के अंदर की खाली जगह थी। एक भयानक सड़ी हुई महक उसके नथनों में भर गई। उसने आखिरी कोशिश में अपने हाथ को उस सूखे हाथ से झटके से छुड़ा लिया और अंधेरे में भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर किसी नर्म चीज से टकराया और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। जब वो उठा तो अंधेरे में ही उसने महसूस किया कि वो डायरी थी। और फिर दो भयानक चीजें एक साथ हुईं। बाहर से घर के मेन दरवाजे पर तेज दस्तक हुई, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए पागलपन में दरवाजा पीट रहा हो। और कोठरी के अंदर कब्र के पास वो चाकू जमीन पर गिरा और उसके साथ ही नानी के पुराने कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा। इसका मतलब था कि जिसे नानी ने दफनाया था वो चीज नानी के शरीर में थी और अब वो आजाद हो चुकी थी। अंकित ने चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाई। वो चीज अब कोठरी के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जहां से बाहर निकलने की आवाजें आ रही थीं। अगले दिन गांव के लोगों को वो पुराना घर पूरी तरह से वीरान मिला। कोठरी का दरवाजा खुला था। अंदर जमीन पर सिर्फ खूनी मिट्टी के निशान थे और डायरी का एक पन्ना हवा में उड़ रहा था, जिस पर लिखा था, वो भाग गई और मैं उसे यहां वापस लाने के लिए इंतजार करूंगा। अंकित और नानी दोनों का कोई निशान नहीं मिला। पुश्तैनी कोठरी अब खाली थी, लेकिन उसका दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था, अगली आत्मा के लिए इंतजार में।